जरा एक ऐसी शक्ति के बारे में सोचिए जो है तो अदृश्य लेकिन हमारे पूरे ग्रह की रक्षा करती है और हमारी दुनिया को चलाती भी है। जी हाँ, आज हम चुंबकत्व के इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। देखिए, ये शक्ति हमारे चारों तरफ है। एक तरफ तो ये पृथ्वी को सूरज की खतरनाक किरणों से बचाती है, दूसरी तरफ इसने सदियों से नाविकों को रास्ता दिखाया है। और हाँ, हमारे फ्रिज पर जो छोटे छोटे नोट्स चिपके रहते हैं, वो भी इसी की बदौलत है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये अदृश्य बल है क्या? ऐसा क्यों होता है कि कुछ चीजें एक दूसरे को खींचती हैं तो कुछ एक दूसरे से दूर भागती हैं? चलिए, इस रहस्य की तह तक चलते हैं। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें वहीं से शुरू करना होगा जहां से इंसानों ने इसे पहली बार समझना शुरू किया था। मतलब चुंबकत्व की उन सीधी सादी खूबियों से जो सदियों से हमारे सामने हैं। अच्छा, हम में से ज्यादातर लोगों को स्कूल की कुछ बातें तो याद ही होंगी, है ना? जैसे कि हमारी पृथ्वी खुद एक बहुत बड़ा चुंबक है, या फिर अगर एक चुंबक को धागे से लटका दें तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही आकर रुकता है। और हाँ, वो सबसे जरूरी नियम, एक जैसे पोल एक दूसरे को धकेलते हैं और अलग अलग पोल एक दूसरे को खींचते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। चुंबक का असली जादू तो है उसके चारों ओर फैले एक अदृश्य असर में, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब सवाल ये है, भला कोई अदृश्य चीज देखे तो देखे कैसे? और इसका जवाब मिला एक बहुत ही सिंपल से एक्सपेरिमेंट से। जब लोहे का बुरादा एक चुंबक के पास बिखेरा जाता है तो वो अपने आप एक खास पैटर्न में जम जाता है, और बस जैसे कोई जादू हो गया हो, ये अदृश्य दुनिया हमारे सामने आ जाती है। ये शायद पहली बार था जब इंसानों ने मैग्नेटिक फील्ड के नक्शे को अपनी आंखों से देखा था। इस खूबसूरत पैटर्न को देखकर साइंटिस्ट्स ने कुछ जरूरी नियम समझे। ये जो रेखाएं हैं, ये हमेशा बंद घेरे यानी क्लोज्ड लूप्स बनाती हैं। इनका कोई स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट नहीं होता। चाहे ये रेखाएं ज्यादा पास पास होती हैं, वहां मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा मजबूत होता है। और सबसे खास बात, ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। चलिए, अब आते हैं चुंबकत्व की सबसे बड़ी पहेली पर। एक ऐसा सवाल जिसने सदियों तक वैज्ञानिकों का सिर घुमाए रखा। एक सिंपल सा सवाल है। मान लीजिए हमारे पास एक बार मैग्नेट है, एक तरफ नॉर्थ पोल, दूसरी तरफ साउथ पोल। अब अगर हम इसे बीच से काट दें तो क्या होगा? क्या हमें एक अकेला नॉर्थ पोल और एक अकेला साउथ पोल मिल जाएगा? तो होता ये है, और ये वाकई में बहुत अजीब है, कि आपको एक अकेला नॉर्थ या साउथ पोल नहीं मिलता, बल्कि आपको मिलते हैं दो नए छोटे छोटे चुंबक, और हर एक का अपना नॉर्थ और साउथ पोल होता है। आप उसे तोड़ते जाइए और तोड़ते जाइए, हर बार आपको एक नया चुंबक ही मिलेगा जिसके दोनों पोल्स होंगे। इसी अकेले काल्पनिक पोल को साइंटिस्ट्स कहते हैं मैग्नेटिक मोनोपोल। और यही चुंबकत्व का सबसे बड़ा रहस्य है। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज में तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज को अलग कर सकते हैं, आसान है। लेकिन चुंबकत्व में लगता है ये नामुमकिन है। आज तक किसी को भी एक अकेला नॉर्थ या साउथ पोल नहीं मिला है। तो फिर सवाल वही है, अगर हम पोल्स को अलग कर ही नहीं सकते तो फिर चुंबकत्व आता कहाँ से है? और इसका जवाब बड़ा दिलचस्प है। वो जुड़ा है बिजली से। 19वीं सदी में एक साइंटिस्ट थे, आंद्रे मैरी एम्पेयर। उन्होंने एक ऐसा आइडिया सामने रखा जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा कि चुंबकत्व कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि ये तो बस घूमते हुए इलेक्ट्रिक चार्ज यानी करंट का ही एक नतीजा है। और इसका सबूत देखिए, एक तरफ है एक नॉर्मल बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और दूसरी तरफ है एक सोलेनॉइड, मतलब बस एक तार का छल्ला जिसमें से करंट दौड़ रहा है। और देखिए तो जरा, दोनों का पैटर्न लगभग एक जैसा है। इससे ये आइडिया मजबूत हुआ कि हर चुंबक के अंदर एटॉमिक लेवल पर छोटे छोटे करंट के लूप्स घूम रहे हैं जो मिलकर ये मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। और यही खोज हमें फिजिक्स के एक बहुत ही बुनियादी नियम तक ले जाती है, वो आखिरी पीस जो इस पूरी पजल को सॉल्व कर देता है। इसे कहते हैं गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। नाम सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत बहुत आसान है। आसान भाषा में कहें तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी बंद डिब्बे के अंदर जाएंगी, उतनी ही बाहर भी निकलेंगी। हमेशा कुछ भी अंदर शुरू या खत्म नहीं होता। मतलब आप कभी भी किसी एक ऐसे पॉइंट को नहीं घेर सकते जहां से फील्ड लाइंस सिर्फ बाहर निकल रही हों। और यही बात पूरी कहानी कह देती है। ये नियम इस बात का पक्का सबूत है कि मैग्नेटिक मोनोपोल जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। अगर अकेला नॉर्थ पोल होता
तो उससे तो लाइनें सिर्फ बाहर निकलती और तब कुल मैग्नेटिक फ्लक्स कभी भी जीरो नहीं होता। तो देखिए, बिजली और चुंबकत्व में यही सबसे बड़ा फर्क है। बिजली का सोर्स एक अकेला चार्ज, एक मोनोपोल हो सकता है, लेकिन चुंबकत्व का सोर्स हमेशा एक जोड़ा, एक डाइपोल ही होता है। यही वजह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक चार्ज से शुरू होकर दूसरे पर खत्म हो सकती हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा बंद लूप्स बनाती हैं। और यही फर्क गॉस के नियम में भी साफ साफ दिखता है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी बड़े सवाल पर आते हैं। अगर सारा का सारा चुंबकत्व मूविंग चार्ज से आता है, तो फिर हमारी पृथ्वी के अंदर ऐसा क्या घूम रहा है जो इतना बड़ा मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है? एक ऐसा फील्ड जो हमें अंतरिक्ष के खतरों से बचाता है। ये एक ऐसे सवाल है जो हमें इस विषय की और भी गहराइयों में सोचने पर मजबूर करता है।